बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष के आज के स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे अपने परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। बुध के राशि परिवर्तन को लेकर मैंने पिछले ही एपिसोड में आपके साथ चर्चा किया 2 दिन पहले, और 12 राशियों का जो राशिफल था, वो प्रभाव था, वो आपको बताया। कैसे बुध इस बार स्पेशल हैं, उनका जो राशि परिवर्तन है वो क्यों स्पेशल है और क्या क्या उसके प्रभाव रहने वाले हैं, इस पर सब विस्तार में चर्चा मैंने आपके साथ में की है। लेकिन आज मैं 8 राशियों का बात तो मैं 12 राशियों की करूंगा, लेकिन 8 जो राशि हैं उन पर जो विशेष प्रभाव है, किन किन क्षेत्रों के अंदर आप काम करते हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या सावधानियां रखनी है और क्या उसमें आपको इजाफा मिलने वाला है। प्रमोशन के चांस किनके बन रहे हैं, किनको नौकरियों के चांस मिल रहे हैं, किनको इस समय जॉब परिवर्तन करना चाहिए, किन लोगों को वहीं पर स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहिए, और क्या क्या उपाय भी हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपकी जन्म कुंडली पर बुध कहाँ कहाँ किस स्थान पर बैठे तो कैसा प्रभाव देंगे, ये भी बिंदु हम स्पष्ट करते हुए चलेंगे। तो कुल मिलाकर चर्चा थोड़ी विस्तार से रहने वाली है। समय को बिल्कुल ना देखें, कई लोग सोचेंगे नहीं बहुत लंबा जो चर्चा है वो बहुत लंबी हो रही है। तो मैं थोड़ा डीपली यहाँ पर डिटेल में आज आपके साथ बात करूँगा, और स्पेशल वो लकी राशियाँ जो 8 राशियाँ हैं उन पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। 4 वैसे तो 12 राशियों का फल मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, और सीरियल वाइज में आपको एक एक करके बताऊँगा। तो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, और नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भी आपको अध्यात्म ज्योतिष से रिलेटेड जीव वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष, इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो आपको समय समय पर देखने को मिलेंगी। और आइए अब हम समझ लेते हैं थोड़ा बुध के परिवर्तन, जो राशि परिवर्तन का प्रभाव है। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 21 अगस्त को ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं बुधदेव रात्रि में, और ये यहाँ पर कन्या राशि अपनी उच्च राशि में इन्होंने प्रवेश किया है। ठीक है, इसमें भी 10 सितंबर को यह वक्री हो जाएंगे, जिसको मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता दिया है, और 2 अक्टूबर को पुनः चलकर ये मार्गी हो जाएंगे, और इसी तरह से 26 अक्टूबर को फिर ये अगली राशि यानी तुला पर इनका संचरण होगा। तो अब ये तो थी इनके परिवर्तन का जो चक्र है उसकी चर्चा। थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस भी होगा, हो सकता है थोड़ा ऑफिस के बगल में ही थोड़ा काम चल रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको कोलाहल हो, डिस्टर्ब हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको कोलाहल शायद लगे। तो आइए हम सबसे पहले मेष राशि को समझ लेते हैं। देखिए, पहले हम राशियों के क्रम की बात करें, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ चर्चाएं आपको यहाँ पर और चीज़ इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ। खासकर बुध जो है ना, वो युवा हैं और राजकुमार की संज्ञा नैसर्गिक रूप से उनको दी गई है। देखिए, युवा होने के साथ एक पद होना अपने पास में, ये काफ़ी अहम होता है। युवाओं को जब भी कोई पद मिला है, जब भी कोई कद मिला है, तो उन्होंने स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय लिया और एक विशेष कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया है। इसी प्रकार से नवग्रह व्यवस्था के अंदर देखा जाए, मंगल बहुत तेजी से काम करते हैं, सेनापति का पद उनके पास में। बुध राजकुमार का पद रखते हैं, तो इसलिए बहुत शीघ्रता से कार्य करते हैं, और बुध बहुत त्वरित फैसले लेते हैं और बहुत अच्छे और सटीक फैसले लेते हैं। वाणिज्य, व्यापार, प्रबंधन का कारक उनको माना जाता है। धन का कारक देवगुरु बृहस्पति को जहाँ माना जाता है, लेकिन वहीं अचानक से धन आना केतु और बुध जैसे ग्रह शेयर, लॉटरी आदि में भी इनका भरपूर योगदान रहता है। आइए हम इस बात को हमने समझ लिया, अब हम मेष राशि के क्रम से बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों को थोड़ा सा यहाँ पर संतोष रखना होगा, क्योंकि मेष राशि के लिए मैंने पिछली वीडियोस में से बता दिया क्या क्या रहेगा। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में जाकर बुध राशि परिवर्तन का जो वीडियोस है आप उसको देख सकते हैं। तो बुध के लिए बहुत स्पेशल आज के कार्यक्रम में, मेष राशि वालों के लिए आज के कार्यक्रम में बहुत स्पेशल नहीं है, क्योंकि बुध आपके लग्नेश बन करके षष्ठम भाव के अंदर विराजित हो रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, इस बात का आपको बताया। वैसे षष्ठम भाव के अंदर बैठे हैं तो क्या स्थितियां हैं, आपको
कर्ज लेने समय इस समय बचना चाहिए। किसी प्रकार से आपको कोई पैसे की आवश्यकता है, आप कर्ज लेना चाह रहे हैं, तो इस समय आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी लगभग सामान्य रहेगा, पिछली वीडियोस में मैंने उसकी चर्चा कर दी है। आपको करना क्या चाहिए इस गोचर काल के अंदर, आप अपनी छोटी बहनों को कुछ गिफ्ट दें, उनको प्रसन्न रखें और गाय की सेवा करें। गाय माता को हरा चारा आपको जरूर खिलाना चाहिए। वृषभ की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कुछ विशेष है यहाँ पर, देखिए कैसे, क्योंकि आपके धनेश और पंचमेश बनकर, यानी सेकंड लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड बनकर के ये आपके फिफ्थ हाउस के अंदर बैठ रहे हैं राजकुमार बुध। अगले कार्यक्रम में हम ये भी चर्चा करेंगे कि अब इसके बाद जो कार्यक्रम रहेगा वो बुध आदित्य योग और एक और योग का निर्माण होगा। मैं उसको लेकर आपके साथ अगले कार्यक्रम में चर्चा करूंगा, क्योंकि वो अगले महीने बनने वाला है। तो अभी फिलहाल धनेश और पंचमेश, देखिए धन भाव का मालिक बन करके पंचम भाव यानी त्रिकोण में आकर बैठे हैं बुध। और हमारे यहाँ केंद्र और त्रिकोण को लक्ष्मी और नारायण का संयोग माना जाता है। जितने भी आपने योग देखे होंगे, जब मैंने आपके साथ में पिछले इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योगों की चर्चा की, उसमें पंच महापुरुष योग की हमने बात की, या अनेक अनेक जो और भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो योग बनते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए कई सारे कार्यक्रम लेकर के आया हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पे ज्योतिष सीखें या ज्योतिष के योग, इस प्रकार के जो लेसन है आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो विभिन्न योग बनते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन लक्ष्मी नारायण योग स्वतंत्र रूप से एक अलग योग भी है ज्योतिष के अंदर, लेकिन केंद्र और त्रिकोण की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपके धनेश बनकर के वो पंचम भाव के अंदर बैठे हैं। एक तो वृषभ राशि के लिए जिनके बच्चे कहीं ना कहीं आप तैयारी कर रहे हैं, वो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या हर एजुकेशन में कहीं ना कहीं वो अपने कंपटीशन की या किसी प्रकार की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहां से कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है, ठीक है ना। या संतति को लेकर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो यहाँ पर समाप्त हो सकती है। या जो बच्चे जो व्यक्ति जो है अपने संतति का प्लान कर रहे हैं, बेबी के लिए, बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी बुध का गोचर काल अच्छा साबित होगा। संतति के कारक देवगुरु बृहस्पति भी अच्छी कृपा बनाए हुए हैं और बुध भी यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। यहाँ पर उच्चस्थ बुध आपको अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। गर्भाधान के लिए शुभ समय, शुभ मुहूर्त कैसे कब करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके लिए भी मैंने पहले वीडियोस बनाई हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक देने का प्रयास करूंगा, नहीं तो आप हमारे मुहूर्त वाले चैप्टर में जाएं और वहां पर आप ये मुहूर्त देख सकते हैं और उसकी जानकारियां जो हैं वह भी आप ले सकते हैं। व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें लगातार जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं वहां पर आप समय लेकर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्या स्थिति है, धनेश और पंचमेश बनकर पंचम भाव के अंदर विराजित होंगे, बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, प्रबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है उसके इर्द गिर्द आप काम कर रहे हैं, या शेयर मार्केट, लॉटरी आदि का आप कोई कार्य करते हैं या उससे इर्द गिर्द उसके संबंधित आते हैं, या वकालत के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, या फिर आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आप कहीं ना कहीं इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष लाभ के संकेत हैं। एक बात आपको और भी बता दूं, अगर आप कहीं ना कहीं इंटरनेट की दुनिया में काम कर रहे हैं या फिर उसके अलावा आप ऑनलाइन बिजनेस आप कोई करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा इजाफा यहाँ पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों के लिए पंचम भाव के अंदर त्रिकोण में उच्च का बुध गोचर में आता है तो बहुत लाभ करेगा। अब आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी यदि केंद्र में बुध बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, आयस्थान में बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं और अपनी उच्चस्थ स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं, परमोच्च होकर बैठे हुए हैं, तो आप देखिए इस गोचर काल में आप इसका बहुत अत्यंत लाभ ले सकते हैं। अगर इस प्रकार की संभावनाएं नहीं है तो आपको उससे संबंधित आप रेमेडीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है बुध के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं या पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार के लिए स्पेशल, कैरियर के लिए आप धारण करना चाहते हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अब बात करते हैं तीसरी राशि यानी मिथुन की। आपके लिए तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि भद्र महापुरुष राजयोग जो आपका गोचर में बन रहा है चतुर्थ भाव के अंदर
केंद्र के अंदर उच्च के बुध आने वाले हैं, जो कि लग्नेश और चतुर्थेश बन करके यानी शुक भाव के मालिक बनकर बैठे। आप समझ सकते हैं, किसी भी प्रकार से अगर आप कोई सुख संसाधन से जुड़ी हुई चीजें, सुख वैभव से जुड़ी हुई चीजें अगर आप अर्जित करना चाह रहे थे, उसको लाने का प्लान कर रहे थे, कहीं ना कहीं बजट नहीं बन पा रहा था, व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी, तो आप इस गोचर काल में निश्चित रूप से प्रयास कीजिए, वो 100% आप उसको हासिल कर लेंगे, कोई शक नहीं। बुध आपको पूर्ण सपोर्ट करेंगे, आप एक कदम बढ़ाइए, आपका काम चुटकी में हो जाएगा। देखिए बंधुओं, मैं एक चीज यहां पर कहता हूं, समय बहुत बड़ा होता है, समय की बहुत बड़ी कद्र है, और जो लोग समय का कद्र करते हैं, समय को मानते हैं, समय के अनुसार चलते हैं, समय को साथ लेकर चलते हैं, वो लोग जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, और जो समय के साथ चलना नहीं जानते वो कहीं ना कहीं पीछे भी रह जाते हैं। तो मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, गोचर के अंदर सुख संसाधनों में वृद्धि करने वाला योग बन रहा है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो वहां से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, वहां से आपको नई संभावनाएं बन सकती हैं। जो गृहिणियां भी हैं उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छे संसाधनों का, सुख वैभव की चीजें जो है उनके जीवन में आ सकती हैं, लग्जरियत जो है वो उनको प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं अगली राशि कर्क की। मैंने पिछली वीडियोस में कर्क राशि का जो राशिफल था वो आपको बताया। कर्क राशि के इस समय जो स्थिति है वो तृतीय भाव के अंदर यहाँ पर गोचर करेंगे बुध, हालांकि उच्च के हैं, उनका दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगा, लेकिन फिर भी जो आज मैं विशेष चर्चा करने वाला हूं उसमें कर्क राशि का स्थान आज नहीं आ पा रहा है, क्योंकि विशेष जो 8 राशि भाग्यशाली राशियां हैं जिनको विशेष लाभ मिलने वाला है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर कर्क राशि वालों के जन्म कुंडली के अंदर अगर बुध अच्छे बैठे हुए हैं तो यहाँ पर पराक्रम के अंदर बैठे हुए बुध आपको इस गोचर काल में बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। और अगर जन्म कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है फिर कर्क के लिए बहुत सामान्य यहाँ पर कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिछली वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी कर्क राशि वालों को इस समय भगवान गणपति की उपासना करनी चाहिए। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि का समय अच्छा चल रहा है, भगवान सूर्य भी सिंह राशि पर ही इस समय, जहां आपका उत्साह बना रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, और आपके धनेश और द्वितीयेश यानी धनेश और लाभेश बन करके आपका धन भाव के अंदर जो यहाँ पर उच्च के बुध बैठने वाले हैं वो आपको धन की अपार संभावनाओं को बढ़ाने वाला बन रहा है। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि सिंह राशि के लिए यहाँ पर बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारे जो अवसर हैं वो यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। बस समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपको आगे बढ़ना है। हर तरह से आपके इस समय चौं ओर से लाभ के संकेत है। इस समय आपको अपने आप को एक्टिवेट कर लेना चाहिए, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाना चाहिए। प्रातःकालीन उठ करके रुद्राक्ष की माला से आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। 7 मुखी रुद्राक्ष एक अपने कंठ में जरूर धारण करें। गणपति को प्रातःकालीन दुर्वा अर्पण करें, कम से कम 5 दुर्वा के अंकुर या 7 या 11 जितना भी पॉसिबल हो सकता है। विशेष गणपति का कोई मंदिर है, आप वहां पर लड्डू का भोग लगाएं। और आप इस दशा काल में देखेंगे कि जो आपने सोचा भी नहीं था तत्काल के अंदर, वो आप तत्काल में लाभ ले सकते हैं। बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर बन रही है। व्यापार के मामले में जहां लंबे समय से आपको लग रहा था कि वो व्यापार की स्थिति नहीं है, आप इस समय अपने व्यापार को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से आप कई तरीके से इस समय अर्निंग के स्रोतों को उत्पन्न कर सकते हैं, और वो बड़े स्थिरता के साथ आप आगे बढ़ा सकते हैं। घर परिवार के अंदर भी इस समय अनुकूल वातावरण की लगभग आपको जो स्थितियां बनी रहेंगी वो भी आपका अच्छा रहेगा। घूमने फिरने के जो शौकीन हैं उन लोगों को घूमने फिरने का भी अवसर मिलेगा, और नए कार्यों को संचालित करना या उनको यथावत अच्छे प्रबंधन के साथ आगे बढ़ाना, उसमें भी यहाँ पर बुध काफी सपोर्ट करने वाले हैं। मीडिया जगत से जुड़े हुए आप लोग या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए, ऑनलाइन आपका कोई काम है, कंसल्टेंसी का कोई कार्य है, उसमें बहुत वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पर कर पाएंगे, और साथ साथ आप उन पैसों को अच्छी जगह भी लगा पाएंगे, क्योंकि ये धन भाव के विशेष अवसर बनकर के आ रहे हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, गोल्ड के अंदर निवेश करना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप कार्य कर रहे हैं, आपको अच्छे संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय काफी खास और बेहद रहने वाला है। अग्रिम राशि यानी हम कन्या की बात कर लेते हैं।
देखिए कन्या राशि के लिए क्या स्थिति है, आपका लग्नेश और दशमेश बन करके यह लग्न भाव यानी केंद्र पर आपके उच्च के बुध बैठने वाले हैं, और जो कि यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। देखिए लग्न के अंदर, लग्न अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, केंद्र के साथ साथ वह लग्न भी, और लग्न में कि जब उच्च के बुध बैठेंगे तो यहाँ पर आपके जहाँ स्वास्थ्य, मनोबल, आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, वहीं लग्न में बैठे हुए उच्च के बुध आपके दाम्पत्य जीवन को भी अच्छा बनाएंगे। कहीं ना कहीं स्त्री पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन से सपोर्ट मिलेगा, पारिवारिक सदस्यों से आपका अच्छा लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष से आपका तालमेल काफ़ी बेहतर देखा जा सकता है। और अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, या कहीं ना कहीं इंटरनेट की दुनिया से जुड़कर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन आपका कोई वर्क है, कंसल्टेंसी का कोई वर्क है, पेट्रोलियम के क्षेत्र से जुड़े हुए आपका कार्य है, शेयर सट्टा लॉटरी से संबंधित आपका कार्य है, गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा अवसर आपके लिए यह है, आप इस समय कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके से धनागम के स्रोत बन रहे हैं। क्षमा चाहते हैं, ये बगल में जो कार्य चल रहा है उससे शायद मशीन की जो आवाज़ है वो आप तक भी पहुंच रही होगी, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, तो उसके लिए माफी। देखिए तो कन्या राशि के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है। पीछे से सूर्य चल करके आ रहे हैं और आगे सूर्य, अगले महीने यहाँ पर बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा, जिसकी चर्चा हम अगली वीडियोस में करेंगे। आपको क्या करना है, आप चाहें तो अपनी व्यापार वृद्धि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या अपनी राशि के अनुसार कोई रुद्राक्ष पहन सकते हैं, और भगवान गणपति की उपासना ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का प्रातःकालीन हो सके तो 1 माला जप कर लें। आप रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं, और अगर रुद्राक्ष की माला आपके पास नहीं है तो आप कर माला से जप सकते हैं हाथ में। कर माला कैसी जपी जाती है उसके लिए मैंने पिछली वीडियोस में चर्चा किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कर माला को देख सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं अध्यात्म कर माला कैसे जपें अध्यात्म और ज्योतिष, तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। सब विस्तार मैंने वहाँ पर उसकी जानकारी आपको दी है। हो सकेगा मैं प्रयास करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक उपलब्ध करा। अब बात करेंगे हम यहाँ पर आज मैं इसको नोट कर लेता हूँ, ठीक हो गया, करमाला का, ठीक है ना। हाँ, अब हम अगली राशि यानी तुला की बात कर लेंगे। देखिए तुला राशि के लिए यह द्वादश भाव के अंदर विराजित होंगे बुध, हालांकि उच्च के बुध हैं, तो यहाँ पर तुला राशि को थोड़ा संतोष करना पड़ेगा। किसी वीडियोस में मैंने उसकी जानकारी आपको दी है। यहाँ पर खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप अपने धन को वेस्ट ना करके इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय खर्च जो है सोच समझ कर करें, ताकि आपको इसका अच्छा लाभ मिले और ये खर्च आपको कहीं ना कहीं समस्या में डालने वाला ना बने। तो इसलिए आपको ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कहीं ना कहीं अगर आप वकालत के फील्ड से जुड़े हैं तो आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो संभावना है वो भी अच्छी अर्निंग की यहाँ पर बनेगी। कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कंसल्टेंसी का जो वर्क है उनको अच्छा लाभ मिलेगा। प्रबंधन वाणिज्य से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक की। देखिए वृश्चिक के एकादश भाव में यह संयोग बनेगा। 11th हाउस के अंदर जब ये वहाँ के मालिक होकर बैठेंगे तो धन की बौछार करेंगे, कोई शक नहीं। वाणिज्य, व्यापार के अंदर, अकाउंट के अंदर, आप सीए के अंडर में काम करते हैं, आप खुद सीए हैं, या फिर आप जो है बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कहीं भी किसी भी फाइनेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का कोई काम करते हैं, ब्याज पर लेन देन पैसों का करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। अच्छी खासी अर्निंग आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं और मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए विशेष बात यह भी है, क्योंकि जिन 8 राशियों की आज मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपकी राशि भी है। आप इस समय 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें या 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आप गणपति की उपासना करें। गणपति के विशेष मंदिर में जाकर आप गणपति को लड्डू का भोग लगाएं। दुर्वा के 108 अंकुर लेकर आप ओम गं गणपतये नमः बोलकर आप दुर्वांकुर से गणपति का अर्चन करें। संकल्प के साथ सविधि आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। संकल्प कैसे करें, संकल्प की वीडियो भी मैंने आपके लिए बनाई हुई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं और इस कार्य को जरूर करें। इसके अलावा आप गणपति के बीज मंत्र 108
नियमित ओम गं गणपतये नमः प्रातःकालीन आप जरूर जपें। आप देखेंगे कि आप एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ एक नए क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, एक नई दिशा आपको मिलेगी। जिसके लिए आप प्लान कर रहे थे, लंबे समय से आपको राह नहीं मिल रहा था, तो आप यूं मान के चलें एक नई राह आपके लिए खुलने वाली है। तो अपार संभावना का योग है, आप बढ़िए, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अब बात कर लेते हैं अग्रिम राशि यानी धनु की। देखिए धनु राशि के लिए यहाँ पर भद्र महापुरुष का नाम पंचपुरुष महापुरुष योगों के श्रृंखला में भद्र महापुरुष योग बनेगा। आपके सप्तमेश बनकर के और दशमेश बनकर दसम भाव के अंदर यानी केंद्र के अंदर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, केंद्र और त्रिकोण हमारे यहाँ ज्योतिष के अंदर लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप माना जाता है। इसलिए हमारे यहाँ एक विशेष योग लक्ष्मी नारायण योग, जिसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियोस में किया है, डिस्कशन में लिंक है या प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पर ज्योतिष कैसे ज्योतिष सीखें, ज्योतिष के योग, उन फोल्डरों को आप चेक कर सकते हैं, उसमें आप विभिन्न योगों की जानकारी आपको मिल पाएगी। कैसे ग्रह दशाएं हैं, ग्रह दशाओं का जो चैप्टर है, मुहूर्त का चैप्टर है, सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ पर उन वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो आपका भद्र महापुरुष योग का जो राजयोग है वो आपके दसम भाव के अंदर बन रहा है। यहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके यश बढ़ेगा, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। अगर आप ठेकेदारी में काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। वाणिज्य, व्यापार, प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का कोई वर्क आपका है, ऑनलाइन क्षेत्र में कोई काम करते हैं या ऑनलाइन आपका कोई बिजनेस है, तो वो यहाँ पर बहुत अच्छी रफ्तार के साथ बढ़ेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु भी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो आप इस समय कह सकते हैं कि बम्पर आपके लिए यह जो है उपलब्धियां लेकर आने वाला है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। आप आगे बढ़िए, गणपति का स्मरण जरूर करिए, गणपति का ध्यान करके अपने घर से निकलें, अपने कार्यस्थल पर आप सबसे पहले गणपति का ध्यान करें। गणपति अथर्वशीर्ष अगर आप पढ़ें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप उपाय क्या करें। उपाय मैंने आपको बता दिया, इसके साथ ही आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। और पन्ना आप इसलिए भी मैं रत्न पहनने की जल्दी सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि रत्नों का साइड इफेक्ट भी होता है और रत्न हमेशा सलाह के साथ पहनना चाहिए। लेकिन हाँ, रुद्राक्ष पहनने के लिए किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं है, आप खुद अपने आप पहन सकते हैं। राशि के अनुसार पहनना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप उसके अनुसार पहन सकते हैं। खासकर अपने बिजनेस, व्यापार और धन प्राप्ति के लिए पहनना चाहते हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, आपको अपार सिद्धियां प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं मकर की। मकर राशि के आपके षष्ठेश और भागेश बन करके ये नवम भाव के अंदर विराजित होने वाले हैं त्रिकोण में। मैं भी चर्चा कर रहा था केंद्र और त्रिकोण की। त्रिकोण के अंदर यानी आप ये मान के चले कि भाग्य ना कहीं कहीं आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपको आगे बढ़ने की राह चुननी है। समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, यानी आपका भाग्य समय आपके साथ है, मेहरबानी आप पर भाग्य की है। और मैं हर बार कहता हूं कि अगर भाग्य मेहरबान है तो भैया गधा भी पहलवान हो जाता है। हम आप तो आदमी हैं, मनुष्य हैं, भगवान ने बुद्धि दिया, विवेक दिया, कर्म करने की कर्म कौशलता दी है, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़िए। समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, कहीं ना कहीं जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारकर आप उसे कोई भी आकार दे सकते हैं। समय आपके पक्ष में है, आप आगे बढ़िए और कार्य कीजिए। नई संभावनाएं, प्रबल संभावना आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। आपके भाग्य भाव के अंदर जब बुध यहाँ पर आएंगे, आपका पराक्रम प्रसार भी बढ़ेगा। राजनीति में जो लोग हैं उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा। वाणिज्य के क्षेत्र में जो कार्य करने हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट के साथ जुड़कर कॉन्ट्रैक्ट में कोई काम करते हैं तो उन लोगों को भी अच्छा यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है। सीए के अंडर में काम करते हैं, वकील हैं, सीए हैं, आप उनको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलेगा। या मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छा मिलेगा। जो लोग अपना पोर्टल चलाते हैं उन लोगों को कोई नई संभावनाएं, अच्छे एड्स उनको प्राप्त होने वाला है। बहुत सारी उपलब्धियां यहाँ पर कुल मिला के उनको रहने वाला है। जो गृहिणियां हैं और घर बैठे कुछ काम करना चाहती हैं, समय की प्रतीक्षा कर रही थी, उनके लिए भी एक नया अवसर है। आप चाहें तो आप इस समय में लाभ ले सकते हैं और अपना नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, यदि आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं और यूट्यूब के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई भी काम करना चाहते हैं, इस समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। आप भी आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। उपाय क्या करना है मैंने आपको बता दिया। आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहने और गणपति की उपासना करना ना भूलें। शाम को हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, आनंद ही आनंद होगा। 11वीं राशि यानी कुंभ, आपके अष्टम भाव के अंदर गोचर करेंगे बुध। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एलर्जी आपको जो है परेशान कर सकती है।
दांत, खाज, गमोरियां, ठीक है ना, इस प्रकार की समस्याएं इस समय बन सकती है। कंठ में दिक्कत, थोड़ा गले में खराश बन सकती है। मौसम की प्रतिकूलताएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। जन्म कुंडली के अंदर बुध बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, शुक्र की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सी राहत मिल सकती है। अन्यथा जिन लोगों की कुंडली में इस प्रकार के योग है उन लोगों को थोड़ा सा सावधान यहाँ पर रहना चाहिए। वायरस का अटैक है वो भी आपको झेलना पड़ सकता है, तो इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। विस्तृत जानकारी मैंने पिछले वीडियोज में दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस राशिफल को देख सकते हैं। तो 11वीं राशि यानी कुंभ राशि को थोड़ा सा संतोष यहाँ पर करना होगा। भगवान गणपति की उपासना करते हैं, आपका मंगल होगा। बेस्ट ऑफ लक। अंतिम राशि के क्रम में, राशियों के क्रम में अंतिम राशि यानी मीन, 7वें भाव के अंदर चतुर्थेश और सप्तमेश बनकर सप्तम भाव के अंदर भद्र महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। कन्या राशि में उच्च के बुध यहाँ पर बैठेंगे। मीन राशि वालों के लिए विशेष उपलब्धियों भरा यह समय हो सकता है। जन्म कुंडली में अगर आपके बृहस्पति अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं, उच्च के बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, धन भाव के अंदर बैठे हैं, एकादश भाव के अंदर बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, मूल त्रिकोण में बैठे हैं, अगर इस प्रकार के स्वग्रही होकर बैठे हैं तो आप ये मान के चलें कि बुध आपको इस गोचर काल के अंदर अपार संभावनाएं देगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा मिलेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, व्यापार के अंदर कहीं ना कहीं इन सबका संयोग आपको मिलेगा। इन सबकी संभावनाएं, इन सबके सहयोग से आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। अपने जीवन में आपके लाइफ पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ आप विशेष इस समय कंफर्ट महसूस करेंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा और उनके सहयोग से आप आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे और कोई नए काम आप शुरुआत कर सकते हैं। जो खासकर गृहिणी है उनको विशेष लाभ मिलने वाला है। वो इस समय का अच्छे से लाभ ले सकते हैं, अपने पार्टनर का सहयोग ले सकते हैं, भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। और जो भी आप नया काम करना चाह रहे थे ना, वो इस काल में करें। घर बैठे आप किसी भी प्रकार से कोई काम करना चाह रहे थे तो आप जरूर कीजिए। ऑनलाइन अगर कोई काम आप करना चाहते हैं, यूट्यूब की दुनिया में आप प्रवेश करना चाहते हैं, या फिर आप शेयर मार्केट के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए विशेष है। गृहिणियां घर बैठकर इस काम को कर सकती हैं, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। या फिर आप किसी प्रकार से कोई कंसल्टेंसी काम कर सकते हैं, आप कोचिंग सेंटर का काम करना चाह रहे थे तो इस समय आप कर सकते हैं। कोई आप प्रोडक्शन करना चाह रहे थे, घर बैठे उसको सेल करना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट तैयार करना चाह रहे हैं, कोई पैकेजिंग का कार्य है, कोई मैनेजिंग का कार्य है, तो ये तमाम कार्य आप इस दशा काल में स्टार्ट करें। मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन जब भी कोई काम करें आप एक बार किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। आपकी जन्म कुंडली के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से ग्रह किस क्षेत्र में बैठे, क्या लाभ देंगे, क्या हानि देंगे, उनका सबका तालमेल देखकर कब स्टार्ट करें। अच्छे मुहूर्त की भी आपको तलाश करनी चाहिए, अच्छा चयन करना चाहिए मुहूर्त का, और फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। निश्चित रूप से सफलताएं आपके कदमों में होंगी। तो आज के कार्यक्रम में मैंने आपको बहुत विस्तार से ये चर्चाएं बताई। अगर उपाय की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर पुखराज धारण करना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन रत्नों की सलाह मैं जल्दी से इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि रत्न हमेशा सलाह के साथ पहनना चाहिए। लेकिन 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष आपके भाग्य का प्रवर्धन करेगा, उसे आप बिना सलाह के भी पहन सकते हैं। तो मेष से मीन राशि पर्यंत आज राशिफल की चर्चा थी। विशेषकर वो 8 राशियां जिनके भाग्य के विशेष उपलब्धियों का भरा था, वो चर्चा मैंने आपके साथ की। वीडियोस आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी खास चर्चा के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सब बने रहें। धन्यवाद।